तेजस, वापस लौटेंगे आपकी तरफ। हम एक स्पेशल इंटरैक्शन करने जा रहे हैं और उसके बाद बाजार पर फिर से वापस लौटेंगे। हमारे साथ पैसिफिक पैराडिम एडवाइजर्स की मैनेजिंग पार्टनर पुनीता कुमार सिन्हा जी जुड़ गई हैं। पुनीता जी, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया और सबसे पहले हैप्पी विमेंस डे टू यू। जिस तरह से आपने अपनी कारकिर्दी के जरिए काफी लोगों को जोड़ा है बाजार में, जिस तरह से आप अपनी बारीकी हमारे साथ शेयर करती हैं, आई शुड से यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर मैनी, पुनीता जी। थैंक यू, थैंक यू। पुनीता मैम, शुरुआत इस वक्त की जो हलचल है, ग्लोबल अनिश्चितताएं हैं, उसी से करना चाहेंगे। हाँ, ये आज की खबर नहीं है। पिछले शनिवार से जो युद्ध की स्थिति हम देख रहे हैं यूएस और ईरान के बीच, इजराइल के बीच, अक्रॉस द ग्लोब परेशानी इस वक्त नजर आ रही है। कच्चे तेल में उबाल देख रहे हैं हम और उसका असर भी रिलेटेड पार्टिसिपेंट्स में, इक्विटी मार्केट्स में काफी हद तक नजर आ रहा है। इस वक्त जो ग्लोबल सिनेरियो है उसे देखते हुए भारतीय बाजार की तस्वीर पर आपके फर्स्ट टेक से शुरुआत करना चाहूंगी। देखिए, अनसर्टेनिटी तो है और वो किसी को भी नहीं मालूम ये वॉर कितना लंबा चलेगा और इसका नतीजा क्या होगा। बट वॉर्स जो है मार्केट्स के लिए कभी अच्छे नहीं होते और ऑयल प्राइसेस जो बढ़ रही हैं वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट रह सकती है ग्लोबल इकोनॉमी पे, पर्टिकुलरली इंडिया पर हम लोग की मार्केट के वैल्यूएशंस अब थोड़ी बेटर हैं और हम लोग का जो टेक एक्सपोजर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसर्न ग्लोबली आई है, जैसे कोरियन मार्केट्स हों या बाकी मार्केट्स हों, वो हमारा इतना एक्सपोजर नहीं है। तो उससे भी कुछ हम लोग को रिलेटिव बेनिफिट मिलेगा और हम वॉर के जोन में भी नहीं हैं, तो इन दैट सेंस हम लोग जो हैं इंसुलेटेड हैं और रिलेटिवली विद यूरोप, मिडल ईस्ट और यूएस से थोड़े शेल्टर्ड है और इस वॉर से एज अ रिजल्ट शेल्टर्ड है, एक्सेप्ट कि ऑयल प्राइसेस का और टूरिज्म एंड होटल इंडस्ट्री और जहाँ पर भी फॉरेन ट्रैवलर्स या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सिचुएशन है वहाँ पे थोड़ा कंसर्न आ सकता है। गुड आफ्टरनून, तृप्ति उपाध्याय जॉइनिंग हेयर। और देखिए, विमेंस डे आज हम अपने चैनल पे सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसी एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, हम देख रहे हैं हमारे पास एक इंटरेस्टिंग डेटा है जहां पर इक्विटी बाजार में जो महिलाओं का कंट्रीब्यूशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है और अब 25% यहाँ पर महिला निवेशक आ गई है। और लगातार रिटेल निवेशकों की बात करें तो 25 से 30% के आसपास की हिस्सेदारी महिलाओं की है। म्यूचुअल फंड्स में भी तेजी से महिलाएं निवेश कर रही है। इस पर आपका टेक जानना चाहेंगे। और जो महिला निवेशक पहली बार निवेश कर रही है उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए क्या सलाह देंगे आप? तो देखिए, विमेन इस इंडस्ट्री में काफी कम पार्टिसिपेशन रखी है ग्लोबली। चाइना में मैंने देखा है सबसे ज्यादा विमेन पार्टिसिपेशन है फंड मैनेजर्स के रोल्स में। जब मैंने स्टार्ट किया था फंड मैनेजमेंट इमर्जिंग मार्केट्स में 90s में, तो मैं केवल एक ही इंडियन वुमन थी ग्लोबली जो कि फंड मैनेजर थी और इंडिया फंड्स में भी मैं आई थिंक ऑलमोस्ट एक ही वुमन ग्लोबली थी इंडियन। तो विमेन पार्टिसिपेशन बहुत कम थी, रिसर्च में ज़रूर थी पर फंड मैनेजमेंट में कम। और अभी आप बोले कि 25% आ गई हैं विमेन, वो सेम आप एजुकेशनल सेक्टर्स में भी देखिए। इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जैसे आईआईटी से मैं हूँ वहाँ, तब हम लोग की 1% विमेन थी, अब 25% हो गई हैं। तो ये विमेन जो पार्टिसिपेशन है ये हर एक इंडस्ट्री में बढ़ रही है और क्योंकि विमेन वर्क कर रही हैं और एजुकेटेड है तो उनके पास अपने वेल्थ भी है, तो ऑब्वियसली वो अपने पैसे को अच्छे से मैनेज भी कर सकती है क्योंकि उनकी एजुकेशन लेवल्स भी अब कमेंसुरेट है कि जिसमें वो अपने आप आत्मनिर्भर बन के इन्वेस्ट करे। और विमेन जनरली थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच लेती हैं, इसलिए अग्रेसिव ट्रेडिंग में आपको बहुत कम विमेन मिलेंगी, पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में और स्टेबल इन्वेस्टमेंट्स के लिए विमेन जो है जनरली वेल सूटेड रहती हैं।
और अभी जैसे हमारा सिप का जो एक वो है मैकेनिज्म, वो जनरली स्टेडी लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के लिए अच्छा प्रूव हुआ है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि जो पहली बार निवेश कर रहा है उसको वो एक मैकेनिज्म जो हमको दिया हुआ है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने, उसको यूज़ करना चाहिए। एब्सोल्युटली पुनीता मैम, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। आप कई दशकों से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड का हिस्सा रही हैं और सफलतापूर्वक इसका हिस्सा बनी हैं आप। क्या आपको लगता है कि महिलाओं का इन्वेस्टमेंट अप्रोच किसी मायने में अलग या ज्यादा डिसिप्लिन है? और हमारे माध्यम से इस वक्त जो आपको महिलाएं सुन रही हैं, भारत की युवा महिलाओं को अगर कोई संदेश आप देना चाहें जो फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और लीडरशिप रोल्स में आगे बढ़ना चाहती हैं। नहीं, एक चीज मैंने नोटिस किया, ऑफ कोर्स एजुकेशन पे डिपेंड करता है। अगर हम वुमेन और मेन को सेम एजुकेशन मिलेगी तो हम लोगों का माइंडसेट उनके और मेन और वुमेन में इतना फर्क नहीं रहेगा। इन्वेस्टमेंट अप्रोच भी सिमिलर हो सकती है। पर एक चीज तो है जो मैंने नोटिस की अपने करियर में, वुमेन जो है वो ज्यादा डिटेल ओरिएंटेड होती हैं और वो रिसर्च में जैसे काफी डिटेल एनालिसिस में अच्छा काम कर सकती हैं। और जहाँ पर ज़्यादा नेटवर्किंग और कनेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है उसमें वुमेन थोड़ा इतना उनको एडवांटेज नहीं रहता। तो जहाँ जहाँ पर फैक्ट बेस्ड रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर वुमेन इक्वली एंड इफ नॉट मोर कॉम्पिटेंट है। पर जहाँ पर इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं रिलेशनशिप बेस पे, तो उधर थोड़ा हम लोगों को उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकता, बिकॉज हमारे उतने रिलेशनशिप्स मेल प्रमोटर्स के साथ में नहीं होते जैसे कि जो मेल फंड मैनेजर्स बना सकते हैं। एब्सोल्युटली पुनीता मैम, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस स्पेशल एडिशन पर विस्तार से हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। आप इसी तरह थैंक से यू। आगे बढ़ती रहें और कई सारी महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी रहें।